तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज है मॉडर्न हिस्ट्री का डे 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला वन लाइनर अपना है कि वास्को डी गामा भारत कब तथा यह भारत के पश्चिमी तट पर किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था अब्दुल मुनीर की सहायता से। अब्दुल मुनीर जो था हिंद महासागर में मछली पकड़ रहा था, यानी वो मछुआरा था, वो मछली पकड़ रहा था, तो उसकी सहायता से जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। फिर आगे है वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक डैक्स ने सहयोग किया था, तो अब्दुल मुनीर यही सहयोग किया था और यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। तो इनका भव्य स्वागत किया गया था वहाँ के राजा जैमोडीन के द्वारा। ये पूछा गया है एक बार, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन तथा कब आया। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा आया था और यह 1505 से 1509 ईस्वी तक जो है अपना वायसराय पद पर रहा था। फिर उसके बाद जो है वायसराय 1509 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया था और फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने जो है अपना ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया था। जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत जल की नीति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शांत जल की नीति, तो इसको ध्यान में रखना। इसको लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने और इसने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इसको समाप्त कर दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को। चलिए बढ़ते हैं आगे है भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय कब तथा किसे नियुक्त किया गया। ये इसमें कुछ प्रिंट है, इसमें मिसप्रिंट है, हो सकता है इसका ये बन सकता है कि दूसरा वाइसराय कब तथा किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1509 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को दूसरा वाइसराय नियुक्त किया गया। फिर आगे है 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो किसने गोवा को जीता। तो 1510 ईस्वी में अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने जो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और छीन लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली। तो ये कोचीन है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए और आगे है दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी। तो ये थी सेंट थोमे। आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंट थोमे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे जो है पुर्तगालियों के भारत में किसका आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में डच का आगमन हुआ। डच जो है 1596 ईस्वी में सबसे पहले कार्नेलियन हाउटमैन आए थे। कार्नेलियन हाउटमैन जो है 1596 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आए थे और डच कंपनी की स्थापना जो है 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का पहला डच यात्री कौन था और कब भारत आया था। तो ये तो मैंने बताया, कार्नेलियन हाउटमैन था, 1596 में भारत आया था। चलिए आगे है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ और कब बनाया। तो प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में बनाया गया 1605 ईस्वी में और इस समय जो अपना चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुआ। तो ये पुलिकट में स्थापित हुआ, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों की ढलाई किया। तो यह स्वर्ण सिक्का का ढलाई किया। आगे है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ। तो ये 1759 ईस्वी में डचों का अंतिम रूप से पतन हुआ। यह युद्ध जो हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। और यही युद्ध जो है आगे चलकर बेदरा का युद्ध कहलाया। तो इसी युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की किस रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। यानी कि सिंपल शब्द में इसका कहना है कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की किस रानी ने जो है कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन दिया। तो ये हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे और पहला गवर्नर कौन था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। चलिए आगे है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था कैप्टन हॉक। ये जो गया था अपना व्यापारिक अधिकार में व्यापार में छूट लेने के वास्ते मुगल दरबार में गया था। ठीक है, चलिए आगे है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन गया था? तो ये गया था कैप्टन हॉकिंस गए थे जहांगीर के यहाँ जहांगीर के दरबार में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, इसको ध्यान में रखना है। आगे है 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस जगह पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की? तो ये होगा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1611 में स्थापना किया। इससे पहले अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में जो है गुजरात के सूरत में व्यापारिक कोठी खोली, लेकिन वहाँ का मुगल सरकार ने उसको मान्यता नहीं दिया। फिर 1611 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में जो है ब्रिटिश कंपनी ने अपना व्यापारिक कोठी खोला, तो वहाँ की सरकार जो था मतलब शासक जो था उसने तुरंत इसको मान्यता प्रदान कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे है जहांगीर ने कब अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी? 1613 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया? तो 1608 ईस्वी में, जिसको मान्यता मुगल शासक द्वारा नहीं मिली। चलिए आगे है कब तथा किसे सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जेम्स प्रथम ने भेजा था 1615 ईस्वी में। चलिए फिर आगे है सर टॉमस रो को भारत में कब तक रहे थे? सर टॉमस रो तो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहे थे। चलिए आगे है टॉमस रो। चलिए आगे है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? तो 1632 में सुनहरा फरमान दिया था गोलकुंडा का सुल्तान ने। सुनहरा फरमान मतलब कि उसको व्यापारिक अधिकार दे दिया था, बहुत ज़्यादा छूट दे दिया था व्यापार में, इसीलिए इसको सुनहरा फरमान कहा जाता है और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? तो 1639 ईस्वी में पट्टे पर लिया था। पट्टे मतलब हो गया एक तरह से रेंट पर, यानी कि लीज पर लिया था। आगे है फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ स्थित है? तो मद्रास में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथरीन ऑफ ब्रोगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। सीधा कैथरीन याद रखना है, ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी, जिसका शादी जो हुआ था ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उसके साथ हुआ था। और इसी शादी में दहेज के रूप में जो है पुर्तगालियों ने बम्बई को जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई को 10 पाउंड प्रति वर्ष किराया पे है अंग्रेजों को दे दिया था, अंग्रेज कंपनी को दे दिया था। तो ये हो गया। चार्ल्स द्वितीय कहाँ के राजकुमार थे? तो ब्रिटेन के। आगे है चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब तथा किसके साथ हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। आगे चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में बम्बई प्रांत किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था। हो गया। आगे है चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और कब दिया था? तो 10 पाउंड प्रति वर्ष पे दे दिया था 1668 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखना है। आगे 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर किसको बनाया? तो इसको बम्बई को बनाया था। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय जो है बम्बई को बनाया। आगे बम्बई शहर का स्थापना कब तथा किसने किया? तो इसका तो आंसर हो जाएगा एडलडंगियार ने किया। कब? तो 1669 से 77 के बीच में किया। बंगाल का शासक उस समय कौन था? तो शाह सूजा था। आगे है सर्वप्रथम किसने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी तथा इस अनुमति को क्या कहते हैं?
तो 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी थी शाह शुजा ने, और इस अनुमति को कहते हैं निशान। यह पूछा गया है एक बार, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सुतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी डैश रुपये भुगतान कर प्राप्त की गई। तो ये 1200 रुपये भुगतान करके 1698 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। और यही तीनों गांव मिलाकर जो है कोलकाता नामक शहर की स्थापना हुई है। आगे है फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स शायर, इसको ध्यान में रखना है। आगे है कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नोक ने। जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। आगे है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी डैश के द्वारा और डैश शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। फिर है 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकिस मार्टिन, यानी कि फ्रांसिस मार्टिन होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वालीकोंडापुर के सूबेदार कौन था? तो शेर खान लोधी था, इसको ध्यान में रखना है। आगे शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव किसने प्राप्त किया? तो ये होगा फ्रैंकिस मार्टिन ने प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो सीरीज़ 3 में। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ 3 में मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है, अभी वन लाइनर सीरीज़ चल रहा है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।